बाबा विश्वनाथ के दरबार में हनुमंत कृपा सेवा समिति के सैकड़ों लोगों ने किया सुंदरकांड का पाठ। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक अति प्राचीन शिव नगरी स्थित बाबा विश्वनाथ के विशाल प्रांगण में हनुमंत कृपा सेवा समिति मऊ के तत्वाधान में सैकड़ों लोगों ने एक साथ संगीत में सुंदरकांड पाठ का किया। वहीं कार्यक्रम में मऊ शहर से लगभग 700 अधिक पुरुष महिला श्रद्धालुओं भाग लिया। एक साथ संगीत में समेत किए गए सुंदरकांड पाठ से समूचा परिसर गूंज उठा। वही सुंदरकांड के बाद भगवान उद्धव अवतार हनुमान जी की आरती उतारकर काशी विश्वनाथ मंदिर की समिति के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री विश्वभूषण मिश्रा ने की और हनुमंत कृपा सेवा समिति के मंगल भविष्य की कामना की है। मिलेंगे 12 सालों से हर शनिवार को जिले के विभिन्न नगर क्षेत्र के विभिन्न 400 के पार हो गया है और आपके धाम पर 700 लोग आ गए हैं। आपका परमिशन सिर्फ 300 लोगों का था। ये बाबा की कृपा है, महादेव ने करवा दिया। और चंद्रशेखर अग्रवाल जी है, आप ही जनक हैं और आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आदरणीय विश्वभूषण जी को समिति का बैच देकर के मानव सदस्यता दी जा रही है और एक स्मृति चिन्ह के रूप में बाबा की सुंदर सी सलोनी सी बाल रूप की फोटो और सुंदरकांड पाठ की पुस्तक। आरती मंगलकारी की पवन सुंदर
इस धाम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपनी पूजन पद्धति को, अपने ग्रंथों को जीवंत रखना और उसका लगातार अभ्यास करना, उसको अपने अभ्यास में बनाए रखना, ये निश्चित रूप से एक ऐसा कार्य है जो हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखता है। जहाँ सनातन नहीं है, जहाँ सनातन का प्रभुत्व है, भारत उतना ही बचा है। भारत माता की इसलिए देश बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्र के प्रति आस्था बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन राष्ट्र का जीवन, हमारे राष्ट्र का जीवन अगर हम बात करें तो वह जिन धमनियों में बहता है, जो रक्त कोशिकाएं उसकी हैं, वह सनातन है। जब तक सनातन है तब तक भारत है, जहाँ तक सनातन है वहीं तक भारत है। तो आप चाहे धर्म के प्रति आस्थावान होकर, चाहे राष्ट्र के प्रति आस्थावान होकर, यदि वास्तव में धर्म और राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, उनसे कोई अनुराग रखते हैं, तो आपको अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को न केवल जीवंत रखना है, बल्कि जैसे आपका पड़ोसियों से, आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, आपस में बहुत प्रेम से बैठे होंगे कितनों का, लेकिन आपस में मुकदमा भी चल रहा होगा। आपस में नहीं तो पड़ोसी से चल रहा होगा, खेत का, मेड़ का, मकान का, जमीन का, जायदाद। अपनी 1 इंच जमीन जब आप अपने घर में नहीं छोड़ते, एक मेड़ जरा सा काट लेने पर आप लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, तो यह हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि हमारे सनातन परिवार का लगभग 2/3 हिस्सा इस समय भारत नहीं है। लोग भी चले गए और क्षेत्र भी चला गया, तो हमें वह क्षेत्र भी वापस चाहिए। और जो लोग चले गए हैं वो हमारे ही पूर्वजों के वंशज हैं, जो किसी समय डर गए थे, भयभीत हो गए थे, विवश हो गए थे या लालच में आ गए थे, जैसे इस समय बांग्लादेश में हो रहा है। तो किन्हीं भी कारणों से जो लोग हमसे चले गए वो भी हमारी पूंजी हैं, हमारे पूर्वजों के रक्त से उत्पन्न है, और जो भूमि हमसे चली गई वो हमारे पूर्वजों के रक्त से सिंचित भूमि है, खून से सिंची हुई भूमि है। तब हमने सभ्यता, संस्कृति और देश को बचा कर रखा है। तो हमारा प्राथमिक और पहला कर्तव्य है कि हम अपने धर्म को न केवल बचाकर और जीवंत बनाए रखें, बल्कि जो हमसे छिनी हुई सीमाएं हैं और जो छिने हुए लोग हैं, सीमाएं तो हो सकता है बॉर्डर के पार हों, लोग बहुत आसपास भी मिल जाते हैं, उन्हें फिर वापस ले आना है। सर्वत्र सनातन की सदैव विजय हो। महादेव हमारी इस कामना को, हमारे इस उद्घोष को अपना आशीष प्रदान करें। भगवान राम का कार्य करने के लिए हनुमान जी जैसे सारे संकट अपने ऊपर ले लिए थे, वैसे ही हमारी पीढ़ी हनुमान जी के ही इस कार्य का दायित्व अपने कंधों पर लेते हुए सर्वत्र सनातन की विजय पताका, राम पताका पुनः फहरा सके। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी के सब प्रयास को श्री हनुमत कृपा सेवा समिति से आज हमारे मऊ के श्री हनुमत कृपा सेवा समिति के भाग असीमित रूप से जगह है। आज हम लोग को श्री बाबा काशी विश्वनाथ जी के धाम पर पाठ करने का अवसर मिला है। आज हम लोग लगभग 700 से 750 लोग मऊ से, स्त्री, नारी, पुरुष सभी यहाँ पे बाबा की अलग जगाने के लिए, और हमारे आराध्य जो हनुमान जी महाराज हैं, इनके मूल रूप जो भगवान भोलेनाथ हैं, उनके आज दरबार में हम लोग को अलग जगाने का अवसर मिला है, सुंदरकांड पाठ करने का अवसर मिला है। बड़े भाग्य की जगह है आज। और आज जब हम पाठ कर रहे हैं तो अपने गुरुदेव आदरणीय गोलोकवासी कमलेश जी महाराज का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका बहुत मनसा था कि यहाँ पे इस तरह के किसी आयोजन में भी सम्मिलित हों, लेकिन परमेश्वर की शायद ऐसी मंजूरी नहीं थी। परमेश्वर चाहते थे कि हमारे दरबार में सीधे आ जाओ, वहीं पे सुनेंगे तुमसे, तो गोलोकवासी हो गए। लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है, उनसे ही पाठ करना सीखा है, और आज इतना सुंदर तरीके से अभी आपने देखा पाठ हुआ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ की जो स्थानीय समिति, जो यहाँ का परिषद है, न्यास परिषद है, आदरणीय विश्वभूषण मिश्रा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, पूरी टीम का धन्यवाद है। और आज के कार्यक्रम में जो महती भूमिका निभाने वाले वेद नारायण श्रीवास्तव जी, जिनके कारण से वेद नारायण मिश्रा जी, जिनके कारण से हम लोग आज यहाँ पे पाठ करने के लिए उपस्थित हुए, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जो युवाओं की पूरी टीम लगी रही इसके लिए, आदरणीय अरुण वर्मा जी, पवन पांडे जी और अजय गुप्ता जी, इन लोगों का बहुत ही मेहनत है जो आज रंग ला रही है। और पूरे कार्यक्रम को संचालित जिन्होंने किया, हमारे श्रद्धेय चंद्रशेखर अग्रवाल जी, जिनका
मार्गदर्शन पल पल पे मिला और पूरे कार्यक्रम को उन्होंने एकदम सूक्ष्म तरीके से संचालित किया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी महाराज तो रुद्र के नौ एक जगह इधर शंकर हर महादेव का नारा और एक जगह जय बजरंग बली। जय श्री राम, जय बजरंग बली, ये नारा तो। और हम लोग कहते हैं ना, मेरा राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान फलीभूत हो रही है। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। ऐसा अवसर हमेशा देते रहें, ऐसे ऐसे बड़े मंदिरों में हम लोग पाठ करें। और आज तो पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो गई, आज पूरे विश्व में इसका प्रसारण लाइव हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने देखा भी है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज बाबा काशी विश्वनाथ धाम परिसर में हनुमंत सेवा समिति मऊ की टीम को अनुमति मिली थी। आपको बता दें कि इस अनुमति के बाद आज जो हम लोगों का यहाँ पाठ संपन्न हुआ है, गजब का उत्साह, गजब का प्रेरणा, बाबा का जो आशीर्वाद है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जिस उत्साह के साथ हम लोगों ने यहाँ शुरुआत किया, छोटा सा मिलने आए थे यहाँ के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, हाँ, और हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी कह लीजिए, बहुत पुराना रिश्ता है उनसे। और उनके माध्यम से एक हमने कहा तो तत्काल उन्होंने बहुत सरल तरीके से, एकदम होगा, क्यों नहीं होगा, आपको मंच मिलेगा। अब हम लोगों ने डर से 200 लोगों का पहले 200 लोग यहाँ पर शामिल होंगे और आज जो है एक हफ्ते के अंदर 200 से 700 लोगों का हो गया। कल हमने उनको व्हाट्सएप किया कि परमिशन सिर्फ 300 लोगों का है और पहुँच रहे हैं 700 लोग, कैसे क्या होगा, उनका जवाब नहीं मिला। तो मुझे डर लगने लगा कि लगता है नाराज हो गए। उसके बाद 15 मिनट बाद उनके स्टेनो सर का फोन आया कि आपकी संख्या बढ़ गई है, आपका स्थान हो सकता है चेंज हो जाए। लेकिन बाबा की जो कृपा थी, हम लोग आने में लेट हो गई, सब यहाँ बन गया, स्टेज मिल गया, स्थान हो गया, सब संपन्न हो गया। बहुत जबरदस्त उत्साह। एक और हर हर महादेव का नारा लग रहा था, एक बजरंग बली का नारा लग रहा था, क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत सुंदर, क्या अद्भुत। श्री राम जी भी इन्हीं के भक्त हैं, हनुमान जी भी इन्हीं के भक्त हैं। जो भी है बाबा के नगरी में सब बाबा से बड़ा कोई नहीं है, बाबा ही महादेव हैं। लेकिन बाबा के दरबार में अभी भी जगह खाली थी, उसके बाद भी बाबा ने सबको बैठा लिया और सबका मन रख लिया, सबका मान सम्मान रख लिया। और हम लोगों को मऊ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो मंच मिला है, ये इसके लिए हम लोग कभी भी अपने आप को शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, क्या अद्भुत आनंद मिला है। तो हनुमंत कृपा सेवा समिति ने अलग जगह दिया, एकदम जगह दिया है और उम्मीद है कि यही बाबा के धाम से हो सकता है कि प्रदेश में और कहीं और बाकी धामों पे हम लोगों को प्रोग्राम को अनुमति मिलेगा सुंदरकांड पाठ पढ़ने के लिए। अच्छा चाचा जी, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हम तो भैया खुश होंगे, परिवार हमारा यहाँ पर बाबा के दरबार में पाठ करने का अवसर मिला, इससे बढ़िया और क्या होगा। आप बात कहते हैं, आप भाव विभोर हो गए, आपकी आंसू से आंसू दिख रहे हैं। अपने भक्तों के बीच में इतना अच्छा सम्मान मिल रहा, आपको अब क्या चाहिए? आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, प्रेम आशीर्वाद प्रभु का, इसके अलावा क्या चाहिए। आज हम लोगों को बाबा की नगरी में, तो अपने भक्तों को क्या कहेंगे जो हनुमान कृपा समिति से भक्त है, जो नहीं आए उनके लिए? प्रेम से भक्ति कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल तो वो देने तैयार है। प्रेम से कुछ भी मांगने